असुर महिषा पाताल लोक असुरों के देश का सम्राट था, लेकिन महिषा सत्ता का भूखा दानव था। वह भूलोक मानव क्षेत्र और स्वर्गलोक देवों के आकाशीय घर दोनों को जीतना चाहता था। देवता दुर्जय शत्रु थे जिन्हें हराना असंभव था। दूसरी ओर महिषा जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वह तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह अपने स्थान से नहीं उठा। उसने अपनी आंखें बंद करके सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा का ध्यान किया। वह कई वर्षों तक तपस्या में बैठा रहा। आखिरकार उसकी तपस्या रंग लाई। भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिया। वर मांगो, ब्रह्मा ने कहा। मुझे अजय बनाओ। मृत्युहीन महिषा ने कहा। किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा उपहार देना जो तीनों लोकों पर शासन करने का इरादा रखता हो अत्यंत खतरनाक था, जैसा कि ब्रह्मा ने समझा। असुर उतने ही ब्रह्मा की संतान थे जितने देव और मानव जाति उनके लिए। उनकी कोई भी संतान जिसने बहुत प्रयास किया उसे पुरस्कृत किया जाना था, और महिषा की कठोर तपस्या कोई अपवाद नहीं थी। उनके पास महिषा को वरदान देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जो पैदा हुए हैं उन्हें मरना ही है, प्रभु ने झिझकते हुए कहा। मैं तुम्हें शाश्वत नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम कैसे मरते हो। आपको यह तय करना है कि आप कैसे मरना चाहते हैं। महिषा ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसका चेहरा तेज हो गया। प्रभु की ओर धूर्तता से देखते हुए उसने जवाब दिया, अगर मुझे मरना ही है तो इसे एक महिला के हाथों में रहने दो। महिषा को यकीन था कि कोई भी महिला उसे कभी नहीं हरा सकती। ऐसा ही हो, ब्रह्मा ने वरदान देते हुए कहा, और वह चले गए। महिषा ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई की वरदान के बल पर। उसका हमला इतना भयंकर था कि देवों के भगवान इंद्र को भागना पड़ा। अन्य स्वर्गीय प्राणियों के साथ वह भाग गए। स्वर्गलोक को जीतकर महिषा गर्व से भर उठा। उसने दावा किया, मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। इस ग्रह पर सभी को मेरी शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। उसने अपनी जबरदस्त क्षमताओं का इस्तेमाल करके चांद, सूरज और हवाओं के रास्ते बदल दिए, जिससे दुनिया पर तबाही मच गई। कोई नहीं जानता था कि सूर्य कब और कहां उदय होगा या अस्त होगा, आकाश में चंद्रमा निकलेगा या अनाज पैदा करने के लिए पर्याप्त वर्षा होगी। पृथ्वी की निराशा की पुकार से देवता चिंतित थे। इंद्र ब्रह्मा के पास पहुँचे, जो उस समय भगवान शिव और विष्णु से मिल रहे थे। जब सृष्टि के देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को महिषा के अपराधों के बारे में पता चला, तो उनके पास केवल एक ही विचार था, महिषा को रोकना होगा। उन्हें एहसास हुआ महिषा केवल एक महिला के हाथों मर सकता था। उन्हें उसे हराने में सक्षम एक महिला का निर्माण करना था। विष्णु, शिव और ब्रह्मा, साथ ही अन्य सभी देवों ने प्रकाश के झुंड का उत्सर्जन किया। रोशनी ऊर्जा की एक गेंद में मिश्रित हो गई, जिसने एक दिव्य दिखने वाली महिला का आकार ले लिया। दुर्गा अजय का नाम था। वह अपने भाग्य को पूरा करने के लिए चल पड़ी। उनके कानों में जय दुर्गा के नारे गूंज रहे थे। माँ दुर्गा को भगवान शिव द्वारा त्रिशूल दिया गया था। अन्य देवताओं ने भी उन्हें एक ऐसा हथियार दिया जो उनके लिए अद्वितीय था। माँ दुर्गा को भगवान विष्णु ने चक्र दिया था। इंद्र ने उन्हें एक बिजली की छड़ दी। माँ दुर्गा एक दुर्जय सिंह पर खड़ी थी, जो अब नुकीले हथियारों से लैस थी। देवी हवा की तरह सवार हुई। नश्वर और देवताओं की पीड़ा महिषा को दंडित करने के लिए उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। पृथ्वी हिल गई, पानी उबल गया और विशाल चट्टानें पहाड़ों की चोटियों से नीचे गिर गईं, नीचे के मैदानों को छिन्न भिन्न कर दिया। महिषा अपने बिस्तर से उछला, अपने हथियार इकट्ठा किए और आसन्न आपदा को भांपते हुए, खून से लथपथ चिल्लाते हुए महल के बाहर भाग आया। यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वह करीब चला गया और बाहर का नजारा देखते ही वह घबरा गया। वह चिल्लाया, एक महिला, वह एक औरत है। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ उसे ले आओ, उसे बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास लाओ। असुर सेना ने माँ दुर्गा पर हमला बोल दिया, लेकिन वह बस अजय थी। उन्होंने अपने पास मौजूद हथियारों का भयानक इस्तेमाल किया, जिसमें हजारों राक्षस मारे गए। जब महिषा ने देखा कि संघर्ष उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो वह एक विशाल और भयानक भैंस में बदल गया और माँ दुर्गा की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी ओर माँ दुर्गा के पास पर्याप्त समय था।
उन्होंने अपना त्रिशूल भागती हुई भैंस पर फेंका, जो उसके पेट पर जा लगा, जिससे उसका निधन हो गया। असुर अपने दुर्जय नेता के निधन से सदमे में पाताल लोक लौट गए। माँ दुर्गा के इस पराक्रम को देखकर देवताओं और नश्वर लोगों ने अपने हाथ जोड़े। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ दुर्गा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ।